गुरु का मतलब होता है, गु शब्द का अर्थ होता है, गुकार शब्द का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार, रुकार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। हम सबके जीवन में जब भगवान ने हमें जन्म दिया शरीर रूप में, तो बहुत सारी विभूतियाँ दी, हमें इंद्रियाँ दी, हमें मन दिया, हमें सोचने के लिए, एक अच्छा चिंतन करने के लिए चित्त, और हमारे अंदर जो है एक प्रकार से बुद्धि का एक तंत्र हमारे अंदर स्थापित किया मस्तिष्क के माध्यम से। पर इसके साथ साथ हमें भावनाएं भी दी, और इन्हीं में जो है अंतर, अगर मनुष्य में पशुओं में अंतर देखना हो तो ये भावनाओं के माध्यम से अंतर देख सकते हैं। कुछ पशुओं में भावनात्मक स्तर बहुत अच्छा होता है, परंतु देखा जाए तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी भावनाओं के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, अपने सही अर्थों में कहा जाए विसर्जन विलय के माध्यम से गुरु के प्रति, जो कि आदर्शों का समूह है, श्रेष्ठता का समुच्चय है, और एक प्रकार से कहा जाए समम बोनम ऑफ क्वालिटीज़ एंड आइडियल्स एंड वर्च्यूज़, जितनी भी हमारे सद्गुण हैं, श्रेष्ठताएं हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, उनके समूह को गुरु कहते हैं। और यदि उसके प्रति हमारा सच्चा समर्पण है तो हमें उसकी फिर अनुदान मिलना चालू हो जाते हैं। उसके सही अर्थों में कहा जाए तो जितनी भी मनुष्य श्रेष्ठ बने हैं वो गुरु की कृपा से बने। अगर आपको मैं पहला उदाहरण सुनाऊँ तो कबीरदास जी को सुनाना चाहूँगा। कबीरदास जी जिन्हें गुरु की प्राप्ति की बहुत ज़्यादा तलाश थी, तो वो अपने बनारस के घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए, और जैसे रामानंद जी वहाँ से आए तो रामानंद जी स्नान करने के लिए नीचे उतरे तो उनका पाँव पड़ गया। उनका राम राम राम, कैसे हैं, कैसे लग गई, भी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो बस कबीरदास जी के छाती पर पैर पड़ा, राम का नाम निकला। उन्होंने कहा राम गुरु मंत्र मिल गया मुझे। रामानंद जी को उन्होंने जीवन भर अपना गुरु माना, और गुरु मानकर एक समाज सुधारक, एक संत के रूप में स्थापित हुए। और कबीर जैसा वास्तव में सही अर्थों में बेबाक बात करने वाला व्यक्ति जो ये कहता था, मैं कहता आँखन की देखी, मैं आँखों से देखी हुई बात कहता हूँ, कागज़ की लिखी नहीं कहता, कागज़ की लिखी नहीं कहता, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ जो साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। और गुरु के बारे में जितना कबीर ने लिखा है, उन्होंने कहा है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काल निकाले खोट। गुरु कुमार है, शिष्य कुंभ है, और वो सारी जितनी हमारे अंदर की कच्चाई है उसको निकाल देता है। कुमार भी जब घड़ा बनाता है तो ये ध्यान रखता है कि अगर अंदर कोई कच्चापन रह गया तो ये घड़ा फूटेगा। इसी तरह से गुरु जब अपने शिष्य को तैयार करता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि शिष्य अगर कच्चा रह गया व्यक्तित्व की दृष्टि से, उसके जीवन में अगर कोई कमियां रह गई, वासना, तृष्णा, अहंता की, तो फिर वो डूब जाएगा और दूसरों को डुबाएगा। जब एक व्यक्ति गिरता है महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध, तो उसके साथ साथ ढेर सारे व्यक्ति पतन के गर्त में गिरते हैं। इसलिए गुरु अपने शिष्य को मजबूत बनाता है, और इसी बात को उन्होंने कहा है। कबीरदास जी एक बात और कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गोविंद से मिलाने का काम गुरु करता है। गोविंद अर्थात परमात्मा, परमात्मा से जो साक्षात्कार कराए वो गुरु। और गुरु क्या है? गुरु समान कोई मित्र नहीं, गुरु समान कोई सगा नहीं। और सही अर्थों में कहा जाए तो हमें लोहे से सोना बना देने का काम, पारस को सोना, एक उपाधि प्राप्त है कि लोहे को सोना बना देता है। हम एक अनगढ़ लोह खंड हैं, और यदि हमें पारस स्पर्श कर जाए तो हमें स्वर्ण जैसा बना देता है। इसी भावना के साथ हमें गुरु पूर्णिमा के तत्व दर्शन को समझना चाहिए कि हमारा समर्पण आज के दिन बढ़े। इसको व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि व्यास जी का ये जन्म दिवस भी माना जाता है, अवतरण दिवस भी माना जाता है। और वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, और 24 अवतारों में से एक अवतार वेद व्यास जी हैं। इसलिए हम व्यास को आदि गुरु मानते हैं, और आदि गुरु मानते हुए उसी व्यास की परंपरा में सारे गुरुओं को मानते हैं कि जितने भी गुरु हैं वो व्यास परंपरा में हैं। तो हमारी गरिमा बढ़ जाती है, क्योंकि हम अगर व्यास परंपरा में हैं तो हमारा जीवन, हमारा आचरण पारदर्शी होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, ताकि हमारे आधार पर सारा समाज चलेगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु यदि हैं तो उन्हीं के माध्यम से ज्ञान मिलेगा। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे नहीं रे, गुरु बिन जीवन ऐसे होता जैसे प्राण नहीं रे नहीं रे। गुरु के बिना जीवन ऐसे होता है जैसे कि निष्प्राण जीवन हो। इसीलिए नरेंद्र नाथ ने, जो कि कलकत्ता में जन्मा था, दक्षिणेश्वर जाकर अपने गुरु को ढूंढा, या ये कहा जाए कि गुरु ने आकर अपने शिष्य को ढूंढा और अपने उत्तराधिकारी को तैयार कर दिया, जिसका नाम बना स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने अपने साथ 16 शिष्य और तैयार किए, क्योंकि सबसे बड़े वही थे। वरिष्ठता की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से तो नहीं थे, वरिष्ठता की दृष्टि से और समर्पण की दृष्टि से, ठाकुर के प्रति समर्पण की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात यह भावनात्मक दृष्टि से।
तो उन नरेंद्र नाथ ने स्वामी विवेकानंद बनकर रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया, रामकृष्ण संघ बना और आज 100 साल से भी ज़्यादा होने को आ रहे हैं, 125 साल होने को आ रहे हैं। 16 वो शिष्य जिन्होंने संन्यास लिया और लगभग 40 ऐसे शिष्य जो बाद उनके साथ समय समय पर जुड़े रहे। ऐसे लोगों के माध्यम से इतना बड़ा संघ खड़ा हुआ। गायत्री परिवार जिसके हमारे सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनके माध्यम से हम एक ही सीख सबको देते हैं कि अपने गुरु को सही अर्थों में सबसे बड़ा शिक्षक मानकर, सबसे बड़ा अपना हितैषी मानकर अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पित कर दें। गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन करें, अपने आप के बारे में सोचें हम कौन हैं। यदि ऐसा गुरु हमें मिले जो गायत्री का सिद्ध पुरुष हो, जो हमारे जीवन में गायत्री को समाविष्ट करा दे, सद्बुद्धि को दे दे, हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाए, तो कितना बड़ा सौभाग्य हमारा होगा। ऐसे सद्गुरु के प्रति निष्ठा अपनी रखकर आगे बढ़ाना अपने आप को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य कहा जाएगा। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। एक मूल शंकर नाम का बालक, वो जुड़ा अपने गुरु से और वो जुड़ा बिरजानंद जी से वृंदावन में आकर के, तो बन गया महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद बनकर के उसने आर्य समाज की स्थापना की, पाखंड खंडिनी पताका हरिद्वार में फहराई और उसके बाद सारे विश्व में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज आज भी जाना जाता है पाखंडों से लड़ने के लिए, धर्म तंत्र को परिष्कृत करने के लिए। आज भले उसकी वैसी स्थिति न हो, परंतु आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से महर्षि दयानंद ने अपने गुरु के छोड़े हुए काम को आगे बढ़ाया। हम सब भी सदगुरु, हमारा जो भी हो, हमारे गुरु कई हो सकते हैं। हमारे गुरु एक रूप में दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान कृष्ण के 2 गुरु थे, सांदीपनि और दुर्वासा। हमारे गुरु जो भी हों, यदि हमने उनको माना है, उनके प्रति हमारा सच्चा समर्पण है, तो हमें कोशिश करना चाहिए उस समर्पण को आज के दिन और परिपक्व बनाएं और हम प्रयास करें कि हमारा गुरु हमें शक्ति दे, हम उन विभूतियों को प्राप्त करके अपने जीवन को महान बना सकें और ऊंचा उठा सकें।